नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, सायंकाल की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं जो आज दिन भर की हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। दोस्तों, सुबह हमने अपडेट दिया था, उससे पहले भी आप लोगों को अपडेट दिया था कि चयन बोर्ड ने कहा है कि नया सर्वर एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और मंगलवार से जो प्रॉपर आवेदन है वो हो पाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो छात्र हैं आज कमेंट कर रहे हैं कि सर वेबसाइट आज भी नहीं चल रही है। होम पेज तो खुल जाता, लेकिन जब फॉर्म भरते समय कोई एंट्री डालते हैं तो चक्कर लगाता ही रहता है, नई डिटेल्स अपडेट नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरीके से चयन बोर्ड की का जो वादा था वो हवा हवाई हुआ। प्रॉपर वेब सर्वर प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुई है। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि होम पेज खुल जा रहा है, लेकिन प्रॉपर फॉर्म नहीं भर पा रही हैं। अब दोस्तों, इसको लेकर के जो भी अपडेट निकल के आएगी आने वाले वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दूसरी अपडेट है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं दोस्तों वो स्थगित हो सकती हैं। आज का ही न्यूज़पेपर है अमर उजाला ई पेपर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने पर विचार कर रहे हैं। पूर्व में जारी डेट शीट के अनुसार 4 मई से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। आप लोगों को पता होगा कि देश में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो जा रही। जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी बच्चे हैं, सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको या तो ऑनलाइन मोड से करवाया जाए या फिर इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। इस तरह के जो ट्वीट हैं लगातार ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स करके। यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा है, देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामलों की वजह से बीते कुछ दिनों से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित या ऑनलाइन आयोजित कराने की मांग की जा रही है। परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और सीबीएसई से तय शेड्यूल पर परीक्षाओं को आयोजित नहीं करने का आग्रह किया गया है, जिसकी वजह से अब भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन परीक्षाओं को स्थगित करने पर विचार कर रहा है। यानी सीबीएसई बोर्ड भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने पर विचार कर रहा है। सीबीएसई की डेट शीट के अनुसार परीक्षाएं जो है 4 मई से होनी है, लेकिन लिखा है कि सीबीएसई अब जल्द ही नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। 4 मई से परीक्षाएं शुरू होनी है, लेकिन इस समय हालात ज़्यादा खराब है, इस वजह से ये परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। यहाँ पर देख के लिखा है नीचे कि शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार परीक्षाओं को रद्द या ऑनलाइन आयोजित कराने की कोई योजना नहीं है। मौजूदा हालातों को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित करने पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय और सीबीएसई के अधिकारियों के बीच परीक्षा की नई तारीख पर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, तो ये मत सोचिएगा कि परीक्षाएं रद्द होंगी। हाँ, स्थगित तो हो सकती हैं और आगे पोस्टपोन की जा सकती है। जैसे अभी 4 मई से होनी है, हो सकता है लास्ट मई से या जून में कराए जाने पर विचार हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन शिक्षा मंत्रालय में और सीबीएसई पर विचार चल रहा है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, बाल अधिकार आयोग जो है वो भी परीक्षाएं टालने की मांग कर रहा है और सीबीएसई को पत्र उसने भेज दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि पिछले सप्ताह भर से देश भर में जोर पकड़ रही परीक्षाओं को रद्द करने का मांग का जो मामला अब बाल अधिकार आयोग पहुंच गया है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सीबीएसई को इस संबंध में पत्र लिखकर के चिंताओं से भी अवगत कराया है और परीक्षाओं के टालने को और मूल्यांकन के तौर तरीके बदलने का सुझाव दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से इन भयावह हालात में परीक्षाओं को आयोजन को टालने का आग्रह किया था। यानी मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी पोस्टपोन करने के लिए आग्रह किया। साथ में प्रियंका गांधी, अभिनेता सोनू सूद, रवीना टंडन समेत कई राजनीतिक, सामाजिक और फिल्मी हस्तियों ने भी सरकार और सीबीएसई बोर्ड से परीक्षाओं को रद्द करने या टालने की गुजारिश की है। अगर बात कर लेते हैं अन्य देशों की, तो देखा कई देशों में जो है सीबीएसई जो परीक्षाएं हैं वो ऑलरेडी रद्द कर दी गई हैं। तो एक इस समय ये बड़ी अपडेट चल रही है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है एलटी ग्रेड को लेकर के। यहाँ पर आप लोग कुछ तस्वीरें देख सकते हैं लोक सेवा आयोग को लेकर के।
विकी खान और उनकी टीम ने आज लोक सेवा आयोग शिक्षा निदेशालय जाकर के हालात का जायजा लिया कि आखिर एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग पर क्या चल रहा है। इस मौके पर जो अनिल उपाध्याय उनकी तरफ से और विकी खान की तरफ से संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति ये जारी हुई है, देख सकते हैं नीचे लिखा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो अपडेट देख लीजिए। लिखा है कि एलटी ग्रेड के सभी साथियों की मेरा नमस्कार। साथियों, सत असत सुख दुख संघर्ष विराम सब जीवन के पड़ाव हैं और हम इसके सहभागी हैं। हम हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को यह तथ्य स्वीकार कर लेना हितकर होगा। इसी क्रम में हम लोग आज शिक्षा निदेशालय गए, किंतु आज एक बार पुनः अंजना गोयल के साथ मुलाकात न होने तथा अपेक्षित परिणाम न मिलने पर हम लोग लोक सेवा आयोग गए। आयोग पर उप सचिव श्री पुष्कर श्रीवास्तव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने 1 घंटे बाद पूरी डिटेल बताने का आश्वासन दिया। अधिक समय होने के कारण हम लोग वापस लौट आए। शाम 4 बजे मैं, विकी खान तथा विमल उपाध्याय तीनों लोग पुनः आयोग पहुँचे तथा पुष्कर श्रीवास्तव जी से मुलाकात की। उनके शब्दों में मेरिट बनाने के क्रम में सॉफ्ट कॉपी में कुछ त्रुटियां हुई हैं, जिसे सुधारने की जिम्मेदारी मिस्टर रॉबर्ट तथा श्री गिरीश गोयल जी को दी गई है। आगे लिखा है, इसमें भी मिस्टर रॉबर्ट को आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस वजह से संपूर्ण जिम्मेदारी श्री गिरीश गोयल पर है। श्री श्रीवास्तव के शब्दों के अनुसार 19 अप्रैल तक संशोधित सॉफ्ट कॉपी तथा संबंधित औपबंधिक फाइलें एक साथ शिक्षा निदेशालय भेज दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने 17 अप्रैल को एक बार पुनः मिलने या बात करने के लिए कहा है ताकि समस्त अपडेट से अवगत कराया जा सके। तो एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों जो हिंदी सामाजिक विज्ञान के, उनको अब इंतजार करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी में जो गड़बड़ियां हैं उसकी जिम्मेदारी 2 लोगों को दी गई है, मिस्टर रॉबर्ट जी और मिस्टर गिरीश गोयल जी को। उसमें से रॉबर्ट जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं आज, इसलिए अब पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो गिरीश गोयल पर है। और चयन बोर्ड से आश्वासन लोक सेवा आयोग से आज आश्वासन मिला है कि 19 अप्रैल तक सॉफ्ट कॉपी और जो फाइलें हैं वो भेज दी जाएंगी शिक्षा निदेशालय। उसके बाद ही अब आगे प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो ये एलटी ग्रेड को लेकर के अपडेट है। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है एमपी की परीक्षाओं को लेकर के। एमपी की जो परीक्षा महत्वपूर्ण वो भी स्थगित कर दी गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमर उजाला की तरफ से अपडेट दिया गया। आज के जो ई पेपर है वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, मतलब जो ई न्यूज होता है। लेकिन राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 स्थगित। मध्य प्रदेश के वर्तमान हालातों को देखते हुए 18 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाले राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की आगामी तिथि का ऐलान वेबसाइट पर जल्द किया जाएगा। तो मुख्यतः हर जिलों में जो परीक्षाएं हैं, उन जो कोरोना के कारण स्थितियाँ बन रही हैं, उनको देखते हुए पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।